दोस्तों, एक घर में एक शादी समारोह का प्रोग्राम चल रहा था। बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। साथ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी आई हुई थी। एक लड़का अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, इस लड़की से मेरी बात करा दो ताकि मेरी इससे सेटिंग हो सके। तभी भाभी मजाकिया अंदाज में कहती है कि तुमको उससे सेटिंग करके क्या मिलेगा? अगर तुमको बात करनी है तो मुझसे करो, मैं तुम्हारी हर तरह की ख्वाहिश को पूरी करूँगी। लड़का अपनी भाभी की इतनी बात सुनकर खुश हो जाता है और वो उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर देता है। इसके बाद में फिर वो भाभी से बातचीत करना शुरू कर देता है। बातचीत धीरे धीरे करके इतनी गहरी दोस्ती में बदल जाती है कि इनको पता ही नहीं चलता कि कब इनके जिस्मानी रिश्ते बनना शुरू हो गए। जब भी इनको मौका मिलता है, ये दोनों मिलते हैं और अपनी अपनी जिस्म की भूख को मिटाते हैं। कुछ दिनों के बाद में एक दिन बदकिस्मती से इस पत्नी के पति ने आकर दोनों को रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है और इसके बाद में घर में काफ़ी बवाल होता है। धीरे धीरे करके बवाल तो शांत हो जाता है, लेकिन इस पत्नी के पति की एक दिन हत्या हो जाती है और हत्या भी इतनी सफाई से होती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, ना ही कातलों का कोई सुराग मिलता है। पुलिस भी 3 महीने तक इस केस की खाक को छानती रहती है, लेकिन उसके हाथ कातिल तक नहीं पहुंचते हैं। आखिर कैसे हुआ इस केस का, इस हत्याकांड का खुलासा और कौन था वो कातिल, आइए इस वीडियो में शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको क्राइम की कहानियाँ देखना और सुनना पसंद हो तो। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिला की, जहाँ पर एक थाना है टोरी फतेहपुर और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है बिजौरा। इसी बिजौरा गांव में 30 सितंबर 2021 के दिन एक हत्या हो जाती है, जिस व्यक्ति की हत्या होती है उस लड़के का नाम होता है लोकेंद्र पटेल, जिसकी उम्र होती है 30 साल। हत्या की खबर जैसे ही गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले सारे वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद में पुलिस गाँव वालों से पूछताछ करती है और कहती है कि ये केस, ये हत्या किसने की है और क्यों की है। गांव वालों ने तो कुछ खास नहीं बताया, लेकिन उसकी पत्नी ने एक घटना के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि मैं और मेरे पति दोनों शाम को खेतों से काम करने के बाद में वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में 2 लोग मिले और उन्होंने मेरे पति को रोका और गुटखा खाने के लिए मांगने लगे। मैं थोड़ा आगे निकल गई, तभी उन लोगों ने मेरे पति पर हमला कर दिया, कुल्हाड़ी से हमला किया और मेरे पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मैं उनको बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो मुझे भी मारने के लिए दौड़े, तो मैं अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागी और मेरी जान बच गई। पुलिस ने जब इतनी कहानी सुनी तो उसने उसी हिसाब से अब तफ्तीश करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पत्नी के बताए हुए कहानी के आधार पर जांच की शुरुआत की। उसने उसके पति लोकेंद्र के कॉल डिटेल निकलवाए, उसकी सीडीआर में सारी जांच की, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने गाँव वालों से भी पूछा और साथ में अपने मुखबिरों से भी काफ़ी पता करने की कोशिश की, लेकिन कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पत्नी राम कुमारी अपने 9 साल के बेटे के साथ में लगभग हर दूसरे दिन थाने पहुंच जाती और पुलिस से अपने पति के कातिलों को पकड़ने की गुहार लगाती। पुलिस भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ अभी तक खाली थे। बात है 4 जनवरी 2022 की। पत्नी राम कुमारी अपने 9 साल के बेटे के साथ में और साथ में गांव के भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, साथ में रिश्तेदारों को भी इकट्ठा करके वो कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर वो धरना प्रदर्शन चालू कर देती है और काफ़ी भीड़ होने के कारण वहां पर हंगामा भी शुरू हो जाता है। जब इस हंगामे की खबर उच्च अधिकारियों को लगती है तो वहां पर मौके पर वो लोग पहुंचते हैं और सारी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। घटना के बाद में उच्च अधिकारी पत्नी राम कुमारी को भरोसा देते हैं कि हम जांच करवाएंगे और कातिल को ज़रूर सजा देंगे, लेकिन लोग उग्र हो रहे थे। वो पुलिस की बात मानने को
तैयार नहीं थे, तभी पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया और उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके थाने भी ले आई। उनकी काफ़ी मरम्मत भी की गई। इसके बाद में उनको छोड़ा गया। पत्नी को आश्वासन मिल चुका था कि उसके पति की जिसने भी हत्या की है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। पत्नी वापस अपने घर आ जाती है। इसके बाद में पुलिस फिर से एक बार नए सिरे से इस केस के पन्ने पलटना शुरू कर देती है। पुलिस शुरुआत पत्नी से ही करती है। सबसे पहले पुलिस पत्नी के मोबाइल के कॉल डिटेल निकालती है, क्योंकि पुलिस इसके पहले उसके पति के कॉल डिटेल निकाल चुकी थी, उसमें से उनको कुछ भी नहीं मिला था। इस बार पत्नी के कॉल डिटेल को निकाला जाता है। जब पत्नी के कॉल डिटेल निकलते हैं तो पुलिस देखकर दंग रह जाती है। पत्नी पिछले 6 महीने से लगातार किसी एक नंबर से ज़्यादा बात कर रही थी। वो घंटों घंटों दिन में, घंटों रात में बात किया करती थी। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर जो ये पत्नी राम कुमारी थी, इसके चचेरे देवर आदर्श का था। पुलिस ने तुरंत उस आदर्श को उठा लेती है और ले आकर थाने में बंद कर देती है। इसके बाद में फिर वो आदर्श से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में तो आदर्श काफ़ी टाल मटोल करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है और कहती है कि हमको राम कुमारी ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम सीधी तरीके से अपनी पूरी कहानी सुनाते हो या फिर हम अपनी तरीके से तुमसे सारा कुछ उगलवाएं। आदर्श पुलिस की इतनी बात सुनकर डर जाता है। इसके बाद में वो फिर तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। आदर्श की सारी कहानी सुन के पुलिस पत्नी राम कुमारी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को थाने लाती है और थाने में एक साथ बिठाकर फिर पूरी कहानी को सुनते हैं कि आखिर ये किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। पत्नी राम कुमारी और उसके देवर आदर्श ने जो कहानी सुनाई, दरअसल उस कहानी को जिसने भी सुना वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर ये एक अवैध संबंध की, रिश्तों को कलंकित करने वाली कहानी थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक लोकेंद्र की शादी साल 2010 में एक राम कुमारी नाम की लड़की से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में इनको एक बेटा भी हुआ। धीरे धीरे करके बेटा अब बड़ा होने लगा था। पति लोकेंद्र खेतीबाड़ी का काम करता था, इसीलिए वो ज़्यादातर समय अपने खेतों पर रहता था और अपनी पत्नी राम कुमारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। हालांकि राम कुमारी की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, उसकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी और वो जवान थी। दरअसल जब उसको पति से पूरी तरह से प्यार नहीं मिल पाता, इसीलिए वो किसी गैर मर्द का सहारा लेना शुरू कर देती है। बात है साल 2021 की। लोकेंद्र की पत्नी राम कुमारी एक शादी समारोह में अपने चचेरे देवर आदर्श के साथ में जाती है। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। उन्हीं में से एक काफ़ी खूबसूरत लड़की भी आई हुई थी। तभी आदर्श ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे ये लड़की देखने में बहुत अच्छी लगती है, आप मेरी इससे बात करा दो। तो भाभी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि तुम उससे बात करके क्या करोगे? अगर तुमको बात करना है तो मुझसे करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगी। इतना सुनकर आदर्श उस लड़की को भूल जाता है और अपने भाभी के बारे में, भाभी के ख्यालों में खो जाता है। धीरे धीरे आदर्श और उसकी भाभी राम कुमारी के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि इनको पता ही नहीं चलता कि कब इनके बीच में जिस्मानी रिश्ते शुरू हो जाते हैं। काफ़ी दिनों तक ये दोनों बातचीत करते रहते हैं और जब भी इनको मौका मिलता है, आदर्श कभी फ़ोन करके अपनी भाभी को खेतों पर बुलाता था, कभी घर पर दोनों मिलते थे और साथ में शारीरिक रिश्ते भी बनाते थे। बात है 21 अगस्त 2021 की। एक दिन पत्नी राम कुमारी अपने पति लोकेंद्र को खेतों पर काम करने के लिए भेज देती है। जब लोकेंद्र चला जाता है तब वो अपने देवर आदर्श को फ़ोन करती है और अपने घर बुला लेती है। उस दिन पत्नी से ये गलती ज़रूर हो गई कि वो अपने दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। पति भी खेतों पर जाने के बजाय किसी काम से वापस अपने घर आ जाता है और घर में जैसे ही दाखिल होता है और बेडरूम में जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी राम कुमारी और उसका चचेरा भाई आदर्श दोनों नग्न अवस्था में दोनों शारीरिक रिश्ते बना रहे थे और एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पति लोकेंद्र ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है। वो उन दोनों को काफ़ी खरी खरी सुनाता है और साथ में उन दोनों की जमकर पिटाई भी करता है। पिटाई करने के बाद में लोकेंद्र अपने चचेरे भाई
आदर्श को धमकी देता है कि आज के बाद मेरे घर के दहलीज पर कदम मत रखना, वरना तेरी खैर नहीं। आदर्श उस दिन वहाँ से चला जाता है और वो पत्नी को भी काफ़ी डांटता है, पिटाई करता है और इसके बाद में उसका मोबाइल भी तोड़ देता है, साथ में सिम भी तोड़ देता है। इसके बाद में पत्नी को काफ़ी समझाता है और कहता है कि आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। धीरे धीरे समय बीतता है और इसके बाद में पत्नी राम कुमारी को एक बार फिर से अपने देवर आदर्श की याद सताने लगती है। दरअसल पत्नी को अपने देवर की लत लग चुकी थी, इसलिए वो कहाँ मानने वाली थी। एक दिन उसने फिर से अपने देवर से संपर्क किया और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। देवर ने भी अपना एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन अपनी भाभी को दे दिया ताकि उन दोनों की बातचीत में कोई दिक्कत ना आए। धीरे धीरे करके फिर से बातचीत शुरू हो जाती है और इसके बाद में जब भी इनको मौका मिलता था ये फिर से वही अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार दोनों को पहले से ज़्यादा डर रहता था, क्योंकि एक बार ये लोग पकड़े गए थे, अगर दोबारा पकड़े गए तो शायद बात बिगड़ सकती है। पत्नी को भी बहुत ज़्यादा डर सता रहा था, इसलिए उसने एक दिन एक षड्यंत्र रचा और आदर्श को इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया और कहा कि अगर ये व्यक्ति हमारे बीच से हट जाए तो फिर हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचेगा और हम जमकर अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। अब इन दोनों को एक मौके की तलाश थी और वो मौका भी आ गया। बात है 30 सितंबर 2021 की। पत्नी ने अपने पति लोकेंद्र को सुबह अच्छे से खाना खिलाया और खेतों पर काम करने के लिए भेज दिया। पति खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद में पीछे से पत्नी भी खेतों पर काम करने के लिए पहुंच जाती है। दोनों दिन भर काम करते हैं। इसके बाद में जब शाम हो जाती है तो वापस अपने घर को आने लगते हैं। दरअसल पत्नी राम कुमारी ने पहले से ही अपने देवर आदर्श को एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया था ताकि जब हम लोग आएँ तो ये उसके पति पर हमला करेगा। ये दोनों शाम को वापस खेतों से घर की तरफ आ रहे थे, तभी एक सुनसान जगह पर देखकर आदर्श ने अपने चचेरे भाई लोकेंद्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में पत्नी राम कुमारी और देवर आदर्श ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो दोनों असफल रहे। उनको डर था कि कहीं कोई कुछ देख ना ले, नहीं तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। पत्नी भागती हुई गांव की तरफ भागी और उसने शोर मचाकर चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को कहा कि उसके पति की किसी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। गांव वालों ने भी जाकर देखा तो तब पत्नी से पूछा कि आखिर कैसे हुआ ये घटना। तब पत्नी ने बताया कि दो लोगों ने सबसे पहले मेरे पति को रोका और गुटखा खाने के लिए मांगने लगे। फिर मैं थोड़ा आगे निकल गई। इसके बाद में पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों मेरे पति को कुल्हाड़ी से मार रहे थे। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की, अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे भी मारने के लिए दौड़े तो मैंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। पत्नी राम कुमारी ने जो कहानी गांव वालों को सुनाई थी वही कहानी पुलिस को भी सुनाई और पुलिस और गांव वालों ने उसकी कहानी मान भी ली। लेकिन पत्नी राम कुमारी की ओवर एक्टिंग की वजह से ये भेद खुल गया, क्योंकि राम कुमारी कलेक्टर ऑफिस कुछ लोगों को लेकर पहुंच गई थी और वहां पर धरना प्रदर्शन देने लगी थी। इसी वजह से बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची और उच्च अधिकारियों ने इसकी अच्छी तरीके से जांच करने के आदेश दे दिए। जब सही तरीके से इस केस की जांच हुई तो पत्नी और उसका देवर दोनों पकड़े गए। पुलिस ने इन दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, एक पत्नी की बेवफाई के कारण एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उसके पति की हत्या हो गई, पत्नी खुद जेल चली गई और एक 9 साल का मासूम बच्चा अनाथ हो गया। दोस्तों, आप इस तरह की औरत के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानियाँ देखना पसंद हो तो आप हमारे इस चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, घर में चाहे जितना भी काम हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी पत्नी और बच्चों के लिए समय जरूर निकालना चाहिए ताकि घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान या बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।